ठीक है। यहाँ पर पहली चीज़ क्या आ रही है, आई ड्रॉपर टूल, ठीक है। ये कलर पिक करता है, जैसे आप कहीं भी क्लिक करोगे उसका कलर पिक कर लेगा ये। जैसे मैं यहाँ क्लिक करूँगा तो उसका कलर पिक करके इसने दिखा दिया, राइट। अब मुझे चाहिए कि यार मैं इसकी वैल्यूज़ डालना चाहता हूँ कहीं पर, ठीक है। तो मैं क्लिक करूँगा इसके ऊपर, वैल्यूज़ कहाँ डालेंगी, RGB, रेड ग्रीन ब्लू, मैंने बताया था ना इन तीनों को मिला के एक कलर बनता है। तो जिस पे मैं क्लिक कर रहा हूँ उसका RGB बन रहा है, ठीक है, रेड ग्रीन ब्लू बन रहा है, ठीक है। जैसे मैंने ये कलर पिक करा, मुझे दूसरी फाइल में डालना है यहाँ पर, ठीक है। मैंने ये पिक करा यहाँ से और मैं वहाँ डालना चाह रहा हूँ, तो सिंपली मैं सिलेक्शन लूँगा और सिंपली ऑल्ट बैक स्पेस, वही कलर सेम टू सेम यहाँ पर आ गया, ठीक है। ऑल्ट बैक स्पेस क्यों करा मैंने, क्योंकि मैंने फोरग्राउंड में लिया था इसे, ठीक है। फोरग्राउंड में कलर पिक किया था ना, तो आप कोई भी कलर पिक कर रहे हो देख लो कि वो फोरग्राउंड में आ रहा है या फिर बैकग्राउंड में आ रहा है। तो कहाँ पर आ रहा है, फोरग्राउंड में आ रहा है, ठीक है। अगर आपको उसकी वैल्यू समझनी है कि उसकी वैल्यू कितनी है, इस कलर की वैल्यू कितनी है, तो उस पर क्लिक करेंगे तो उसकी वैल्यू ये है 4664 एंड 40, उसका कोड ये है, ठीक है। कई बार होता है कलर का कोड दे देते हैं, वैल्यू नहीं देते हैं, तो कोड आप यहाँ डालो। कई बार होता है कोड नहीं होता, वैल्यू होती है, तो अलग अलग वैल्यू आप यहाँ डालो, तो वही कलर बन जाएगा जो आप चाह रहे थे, ठीक है। समझ आ गई बात। अगर कई बार RGB नहीं होता, CMYK ही होता है खाली, तो CMYK के अंदर डालेंगे तो वही कलर बन जाएगा, ठीक है। तो ये चीज़ ध्यान रखना, तो आपको वहीं डालनी है जहाँ पर वैल्यूज़ होंगी। तो देखो यहाँ पर एक चीज़ आ रही है ऊपर, पॉइंट सैंपल, मतलब पॉइंट सैंपल जब मैं क्लिक कर रहा हूँ वही सेम कलर वो पिक कर रहा है, ठीक है। मैं चाह रहा हूँ नहीं यार मुझे इसका एवरेज चाहिए, ठीक है। तो यहाँ पर आप एरो पे क्लिक करोगे और यहाँ पर आ रहा है 3/3 एवरेज, मतलब 3/3 एवरेज का ये लेगा, ठीक है। उसके बाद यहाँ तक 101 तक हम ले सकते हैं, तो मतलब 10 मतलब इतना बड़ा एरिया का ये एवरेज कलर उठा लेगा। तो मैं क्लिक करूँगा उसका एवरेज कलर इसने उठा लिया, ठीक है। तो आप एवरेज भी उठा सकते हो, और पॉइंट हम ज़्यादा यूज़ करते हैं क्योंकि हमें एक सेपरेट पॉइंट पे क्लिक करना है, वही कलर हमें लगाना है कहीं पर, ठीक है। जैसे कि मान लो यहाँ पर मुझे क्रोम का कलर चाहिए, तो मैं एवरेज तो नहीं लूँगा, मैं सिंपल उस पर क्लिक करूँगा ना। अब एक शॉर्टकट आता है, देखो अंदर का तो हम ये पिक कर लेंगे, ठीक है, कोई दिक्कत नहीं आएगी, पिक कर लेंगे, डाल लेंगे। मान लो मुझे डेस्कटॉप में कोई चीज़ अच्छी लग गई, मुझे इसका कलर चाहिए, तो मैं कैसे पिक करूँगा कलर, ठीक है। तो आपको क्या करना है, ऑल्ट दबाना है, ऑल्ट एंड क्लिक, ऑल्ट एंड लेफ्ट क्लिक, ठीक है। दबा के होल्ड रखना है, छोड़ना नहीं है, और सीधा बाहर आना है। देखो अब भी वो कलर पिक कर रहा है, और अब की बार वो कहाँ पिक कर रहा है, बैकग्राउंड में कर रहा है। देख रहे हो कलर चेंज हो रहा है ना नीचे बैकग्राउंड में। तो इस तरह से आप कलर चेंज कर लोगे। अब मैं बता रहा था क्रोम का कलर मुझे चाहिए, तो देखो यहाँ पर आओ क्रोम पे, और ये मैंने कलर पिक कर लिया, ये वाला चाहिए, ये वाला चाहिए, कौन सा वाला चाहिए, तो सेम कलर मैंने पिक कर लिया, ठीक है। तो कई बार जब हमें क्लाइंट्स काम देते हैं तो वो बोलते हैं कि इसका मुझे लोगो, इस लोगो कलर चाहिए, तो आप कलर पिक करते होगे, आप सर्च करते रहोगे, वैल्यू ढूंढोगे, इतना मेहनत करोगे, इससे अच्छा क्या है कि ऑल्ट दबाओ, क्लिक दबाओ, सिंपल बाहर आओ और कलर पिक कर लो, ठीक है ना, कोई डाउट। तो इस तरह से आप कलर पिक कर लोगे, क्लियर है बात। और इसे कहीं पर भी अप्लाई कर सकते हैं, फिर हम सिलेक्शन बना के कहीं पर भी अप्लाई कर सकते हैं। चले आगे, समझ आ गई चीज़। अब देखो आगे जो चीज़ आ रही है वो है 3D। अभी हमने 3D करा नहीं है तो उसको स्किप करते हैं अभी के लिए। और उसके नीचे चीज़ आ रही है कलर सैम्पलर टूल। कलर सैम्पलर टूल क्या करता है, आप मल्टीपल कलर सैंपल ले सकते हो। जैसे कि मैं क्लिक कर रहा हूँ तो सैंपल आ गया यहाँ पर। अगर ये चीज़ शो नहीं हो रही है तो यहाँ पर आप विंडो में, और यहाँ पर इसको टिक कर दो, इन्फो को। इन्फो के अंदर आपकी सारी चीज़ें आती रहेंगी जो जो आप पिक कर रहे हो चीज़ें, ठीक है। तो देखो यहाँ पर भी क्या आ रहा है, RGB, ठीक है। इसकी सैंपल उसने ले लिया, ठीक है। 10 सैंपल ये ले सकता है, उससे ज़्यादा नहीं। तो देखो मैं एक सैंपल ये ले रहा हूँ, एक सैंपल ये ले लिया, एक सैंपल ये, एक सैंपल ये, तो देखो सब सेव होता रह रहा है, ठीक है। आप इन वैल्यूज़ को लिख सकते हो, कहीं पर लिखना है तो उसके बाद उसे अप्लाई कर सकते हो कहीं पर भी, ठीक है। तो देखो इस तरह से ये सारी की सारी वैल्यू सेव रखेगा, किसके अंदर, इन्फो के अंदर, ठीक है। तो कभी भी आप इन्हें ले सकते हो, कभी भी इन्हें लगा सकते हो, कोई दिक्कत। तो इसका काम सिर्फ इतना ही है, ठीक है। उसके बाद जो आगे आ रही है चीज़, यहाँ पर है रूलर टूल। जैसे कि कभी भी आपको कोई चीज़ का नाप लेना हो, जैसे कि मुझे इसका विड्थ देखनी है, हाइट देखनी है, ठीक है। तो देखो यहाँ पर ऊपर आ रहा है विड्थ और उसकी हाइट, ठीक है। इस तरह से आप किसी भी चीज़ का वो देख सकते हो, नाप कितना है, ठीक है। तो एक और तरीके से काम करता है ये स्ट्रेटन करने के लिए, कोई भी चीज़ आपको सीधी करनी हो, ठीक है। तो क्रॉप के अंदर भी आ रहा था क्या, स्ट्रेटन, याद है। और इसके अंदर भी हमें क्या मिल रहा है, स्ट्रेटन। तो दोनों चीज़ एक ही चीज़ काम करती हैं, आपकी मर्ज़ी, आप कोई सा भी यूज़ कर सकते हो, ठीक है। अपने हाथों से भी कर सकते हो, करना चाहो तो कोई दिक्कत नहीं है, रोटेट करके, ठीक है। और इससे इनका यूज़ करना चाहो इनका भी। देखो जैसे मैं ये पार्ट सीधा करना चाह रहा हूँ, मैंने ऐसे लाइन बनाई और यहाँ पर कर दिया क्या, स्ट्रेटन लेयर, तो वो एरिया स्ट्रेट हो गया, ठीक है ना। जैसे वो काम कर रहा था सेम टू सेम ये काम कर रहा है, ठीक है। मुझे ये एरिया स्ट्रेट करना है तो मैंने यूँ बनाया। अब देखो पूरी इमेज रोटेट हो जाएगी, वो सीधा कर देगा उसे, आपकी जो लाइन होगी उसको स्ट्रेट करेगा, ठीक है। ये चीज़ ध्यान रखें, क्लियर है बात। आगे चलें, आगे हमारे पास क्या आ रहा है, नोट टूल। कि मान लो आपको कभी भी कोई आपने काम करा, उसके अंदर आपको किसी को मैसेज भेजना है,
कि अपनी फाइल के थ्रू किसको मैसेज भेजना है। जैसे कि ये मैंने एडिटिंग करी है और मैं प्रिंटर को भेज रहा हूँ और मैं उससे बोलना चाह रहा हूँ कि यार इसको इतने में प्रिंट कर देना, इतने साइज़ में, ये सब चीज़ ये लगा देना। एक तरह से मैंने नोट उसको दे दिया, ठीक है। जब भी वो उस फाइल को खोलेगा, ना, और सिंपली क्लिक करेगा उसके ऊपर, तो यहाँ पर उसको मैसेज शो हो जाएगा जो मैंने उसको देना है, ठीक है। ठीक है, इस तरह से आप कलर भी चेंज कर सकते हो उसका, कैसा आपको कलर चाहिए उस हिसाब का हो जाएगा। और कितने नोट देने हैं, जैसे यहाँ से कुछ करेक्शन करना है, यहाँ भी कुछ करेक्शन करना है, तो उस तरह से मैं लिख सकता हूँ और सिंपल अपने नोट्स दे सकता हूँ। इसका काम भी इतना ही है। तो ये सब बेसिक ही है, इसमें कुछ इतना है नहीं, यही काम है इनका, ठीक है। नंबर वाइज आप डाल सकते हो, जैसे पहले इसको खोलना है, दूसरी बार इसको खोलना है, फिर तीसरी बार इसको खोलना है। नंबर वाइज भी आप डाल सकते हो चीज़ों को, ठीक है। तो बेसिक है, इतना कुछ है नहीं इसमें, और काम इसका सिर्फ इतना ही है, ठीक है। तो हमारा एडिटिंग के लिए इसका कोई मतलब नहीं है, पर है तो आपको बता रहा हूँ, ठीक है। एडिटिंग के पर्पज़ के लिए इसका कोई यूज़ नहीं है, ठीक है। बस इसका ज़्यादा यूज़ होता है क्योंकि हम कलर पिक कर रहे होते हैं, ठीक है ना। आगे आते हैं आप अपने मेन टूल पर, जो हमारा हीलिंग ब्रश टूल, ठीक है। इसको समझते हैं क्या है ये। तो कोई इमेज उठा लो आप पहले, जैसे कि यही उठा लेते हैं जो ख़राब सी है। तो इस तरह की इमेज आप सर्च कर लेना। आप क्या सर्च करोगे, ओल्ड डैमेज इमेजेस, क्या ओल्ड डैमेज इमेजेस, ठीक है, डैमेज फ़ोटोज़ या कुछ भी, ठीक है। तो इस तरह से ओल्ड इमेजेस आ जाएंगी जो कहीं से फट रही होंगी, किसी की आई ख़राब हो रही होगी, किसी के हेयर्स ख़राब हो रहे होंगे, वो हमें सही करना है। इससे हमारी प्रैक्टिस हो जाएगी, ठीक है, अच्छे से। फिर उसके बाद हम ऐसी इमेजेस उठाएंगे जिसके अंदर पिंपल्स वगैरह हों, ठीक है, उसको क्लीन करना हो हमें, ठीक है, इन सबको मार्क्स को हटाना हो तो कैसे हटाएंगे, ये सब चीज़ें हम ट्राई करेंगे। तो पहले ओल्ड इमेजेस के ऊपर, फिर हम करंट इमेजेस के ऊपर जो है, ठीक है, समझ गए होगे आप इमेजेस। तो अब आते हैं यहाँ पर, इसको मैं अनलॉक कर रहा हूँ, इसकी एक कॉपी ले रहा हूँ ताकि एक एक्स्ट्रा हमारे पास कॉपी सेव रहे, बाई चांस इसमें कुछ गड़बड़ हो जाए तो एक सेव रहे, ठीक। अब यहाँ पर आप ऊपर आओगे, सबसे पहले जब भी हम हीलिंग टूल ले रहे हैं ना, सबसे पहले हमें ऊपर चेक करना है। यहाँ पर आएंगे सैम्पल ऑल लेयर्स, ठीक है, ये टिक होना चाहिए, ये ऑफ होगा तो टिक होना चाहिए। इसका मतलब क्या है कि अगर मैं न्यू लेयर लेके काम करता हूँ तो ये काम नहीं करेगा, वर्क नहीं करेगा ये, क्योंकि मैंने यहाँ पर सैम्पल ऑल लेयर पर टिक नहीं करा हुआ। ये खाली उसी लेयर पे काम करेगा जिस पे हमारी इमेज है, ठीक है, न्यू लेयर पे काम नहीं करेगा। तो आपको उसको टिक रखना है ताकि वो सब पे काम करे, ठीक है। अब आते हैं इसके अंदर, यहाँ टूल्स देखते हैं कितने सारे हैं हमारे पास। तो पहले हमारे पास सिर्फ यही थे 3, ठीक है। अब ये नया ऐड हुआ है, ठीक है, स्पॉट हीलिंग ब्रश, ठीक है। ये क्यों ऐड हुआ, इससे क्यों नहीं काम बना, ठीक है, ये सब समझना है, ठीक है, क्यों नहीं हुआ। तो पहले इसको समझेंगे फिर उसको समझेंगे, ठीक है। तो पहले पुराने वाले को समझते हैं, हीलिंग ब्रश टूल। इसका क्या काम था, पैक देखो यहाँ पर भी हमें ऊपर ऑप्शन आ रहा है, क्या आ रहा है, ऑल लेयर्स, देख रहे हो ऊपर। ये किस पे होगा, करंट पे होगा। आपको क्या कर देना है, ऑल पे कर देना है। ऑल पे करने से क्या फ़ायदा होगा, किस न्यू लेयर पे हम काम कर सकेंगे, ठीक है। अगर करंट पे होगा तो खाली करंट लेयर पे ही काम होगा, न्यू लेयर पे काम नहीं होगा, ठीक है। तो आपको क्या कर देना है, इसको ऑल लेयर कर देना है, ठीक है। अब देखो क्या करना है हमें, मैं यहाँ से कलर पिक करूँगा, ऑल्ट दबा के, क्या, ऑल्ट दबा के, और यहाँ पर प्लेस कर दूँगा, ठीक है। कलर पिक करा, प्लेस कर दिया, कलर पिक करा, प्लेस कर दिया, पिक करा, प्लेस कर दिया। समझ आ रहा है, कहाँ से पिक कर रहा हूँ, सिमिलर कलर्स को, ठीक है। यहाँ से सिमिलर कलर पिक करा और प्लेस कर दिया। अब देखो गलती का गड़बड़ कहाँ होती है, जैसे कि मान लो मैं यहाँ से कलर उठा रहा हूँ, ये मैंने उठाया और यहाँ मैंने अप्लाई करा, देखो वो मैच भी कर रहा है, ठीक है, सब ओके है। बट देखो जैसे ही मैं आगे आ रहा हूँ ना, उसके हेयर्स को भी वो पकड़ रहा है, उसके ईयर्स को भी पकड़ रहा है, मतलब ख़राब कर रहा है चीज़ों को। तो इसमें हमारी बहुत मेहनत लगती है इन चीज़ों को करने में, कि हम कहाँ कहाँ से बार बार पिक करें, बार बार लगाएं, बार बार पिक करें, बार बार लगाएं, तो मेहनत लगती है बहुत। तो इसलिए इन्होंने क्या करा, एक नया टूल लगा दिया इन्होंने यहाँ पर, स्पॉट हीलिंग ब्रश टूल, ठीक है। इसके अंदर भी हमें टिक रखना है इसको। अब हमें क्या करना है, कहीं से पिक नहीं करना, सिंपली क्लिक करके ड्रैग करो, वो उसको हटा देगा। समझ आ रहा है, राइट क्लिक करोगे, देखो वही चीज़ आ रही है, हार्डनेस, साइज़ कितना रखना है आपको अपने हिसाब से रखो। देखो कितनी जल्दी जल्दी वो चीज़ें साफ कर रहा है, समझ आ रही है चीज़ें। सिंपली क्लिक करके ड्रैग करा, ये गायब हुआ। बस इसमें एक चीज़ ध्यान रखना, जितनी आपकी मिस्टेक होगी उतना ही साइज़ रखना है अपने ब्रश का, ठीक है। छोटा या बड़ा नहीं रखना है, इसका साइज़ छोटा ही रखना है, इस तरह से। सिंपली क्लिक करके ड्रैग, सिंपली क्लिक करके ड्रैग, ठीक है। इस तरह से आप काम करोगे, ठीक है ना। अब यहाँ पर आगे जो चीज़ आ रही है हमारे पास, पैच टूल। पैच टूल में क्या काम है कि देखो यहाँ पर सबसे पहली चीज़ हमें क्या देखनी है, सैम्पल ऑल लेयर्स का नहीं है ऑप्शन, ऑल लेयर्स का नहीं है ऑप्शन। तो अब हमें इसकी कॉपी लेनी पड़ेगी, इमेज की। अब इमेज पे ही काम होगा, ठीक है, ये चीज़ ध्यान रखना। देखो मैं अंडू कर रहा हूँ एक बार,
ये हमारे पास लेयर थी, ये हमने सही काम कर दिया था, बढ़िया हो गया था, ठीक है, कोई दिक्कत नहीं आई थी। ये मैं एक और चीज़ बना के दिखाता हूँ। पहले मैं थोड़ा सा काम करके दिखा देता हूँ, इसमें साफ करके थोड़ा सा हल्का सा, ताकि आप चीज़ों को समझ आओ मर्ज कैसे करते हैं लेयर्स को। मैं इसको भी क्लियर कर रहा हूँ, इसको भी। अब क्या रह गया हमारे पास, ग्रुप रह गया, ये इस ग्रुप को करना है। अब मैं यहाँ से ले रहा हूँ पैच टूल। पैच टूल क्या करता है, हमेशा ग्रुप को करता है। जैसे ग्रुप, ये ग्रुप पूरा ख़राब है, इस पूरे को चेंज करना है, तो हम किसकी हेल्प लेंगे, पैच टूल की, ठीक है। अब मैं पैच टूल ले रहा हूँ, अब मैं जैसे ही मैं इसको बना रहा हूँ और मैं अप्लाई कर रहा हूँ, नहीं हो रहा, क्योंकि यहाँ पर ऑप्शन ही नहीं है ऑल लेयर्स का। तो मैं ना चाहते हुए भी इमेज पे काम करना पड़ेगा। तो मैं क्या चाह रहा हूँ कि ये दोनों इमेज, ये दोनों लेयर एक साथ मर्ज हो जाए। तो एक शॉर्टकट आता है कंट्रोल ई, ठीक है, कंट्रोल ई से हम मर्ज कर लेते हैं, ठीक है। और एक मैं चाह रहा हूँ कि आप एक और चीज़ समझो कि मैं चाह रहा हूँ कि मर्ज भी ना हो, ये सारी लेयर्स जुड़ के एक और लेयर बन जाए, एक और नई लेयर बन जाए। तो उसका शॉर्टकट है ऑल्ट कंट्रोल शिफ्ट ई, ऑल्ट कंट्रोल शिफ्ट ई, ठीक है। देखो नीचे की लेयर्स भी ऑटोमेटिकली सारी हैं, ठीक है, उसने एक और ही लेयर बना दी ऊपर, ठीक है, नीचे की लेयर्स को कॉपी करके एक नई लेयर बना दी, ठीक है। वरना हम क्या करते हैं, इन दोनों को पकड़ते, कंट्रोल ई करते मर्ज, तो दोनों लेयर्स एक साथ मर्ज हो जाती, ठीक है। मैं चाह रहा हूँ ये लेयर भी ख़राब ना हो और एक और बन भी जाए, तो क्या करना है, ऑल्ट कंट्रोल शिफ्ट ई, ठीक है, ऑल्ट कंट्रोल शिफ्ट ई, ठीक है, दैट्स इट। अब इसके अंदर हम क्या कर सकते हैं, पैच टूल यूज़ करते हैं, क्योंकि क्या है, इमेज है, न्यू लेयर नहीं है, ठीक है, ये चीज़ ध्यान रखना। अब मैं क्या कर रहा हूँ, ऐसे सिलेक्शन बना रहा हूँ अपने ग्रुप का। ये किस तरह से काम कर रहा है, जैसे लैसो कर रहा था, फ्री सिलेक्शन कर रहा है ये, ठीक है। अब सिंपली इसे उठा के प्लेस कर देना है जो हमारी सही है जगह, उसके साथ पूरा ग्रुप इसने साफ कर दिया, ठीक है। इसी तरह से देखो ऊपर का ग्रुप भी है, इसको भी पकड़ा यूँ और पूरा ग्रुप मैंने यूँ साफ कर दिया। अब ये गड़बड़, छोटी छोटी गड़बड़ तो किससे करेंगे हम, स्पॉट हीलिंग से। समझ आ रहा है, जो ग्रुप होगा वो पैच से होगा, जो छोटी मोटी चीज़ें होंगी स्पॉट हीलिंग से हो जाएंगी। अब आपको कोई चीज़ प्लेस करनी है, जैसे कि मुझे कहीं से पिक करके कहीं लगानी है, तो सेकंड वाला कौन सा, हीलिंग ब्रश टूल, ये करता था, पिक करता था ना, ऑल्ट दबा के पिक करते थे हम और फिर कहीं पर प्लेस कर देते थे, राइट। जैसे आपको कोई पैटर्न चाहिए, वही पैटर्न आपको कहीं और लगाना है, तो ऑल्ट दबा के उठाओगे, वहाँ जाके लगा दोगे, ठीक है। तो तीनों का काम अलग अलग है। स्पॉट हीलिंग छोटे छोटे डॉट्स को, छोटे छोटे जो भी गलती होंगी, मिस्टेक्स होंगी, उनको सही करने के लिए। पैच टूल ग्रुप के लिए, हीलिंग उठा के कहीं और लगाने के लिए, ठीक है, सोर्स उठा के कहीं लगाएगा, ठीक है, हीलिंग करेगा ये काम। और सोर्स उठाने का काम हमारा क्लोन भी करता है, ठीक है, उसको हम कल करेंगे, क्लोन कैसे करता है, सोर्स कैसे उठाता है, बहुत इंटरेस्टिंग है ये, क्लोन से बहुत काम होते हैं, इसको बताऊँगा अच्छे से, ठीक है। पैच क्या करता है, ग्रुप, ठीक है। और यहाँ पर आ रहा है कंटेंट अवेयर मूव टूल, इसको भी स्किप कर रहे हैं अभी, कंटेंट अवेयर अलग से कराएंगे इसे, ठीक है। अब वरना आप कन्फ्यूज रहोगे, मैं चाह रहा हूँ आप इसकी अच्छे से प्रैक्टिस कर लो इन तीनों की, ठीक है। अब रेड आई टूल क्या करता है, जैसे कि इस तरह से कोई भी आपकी आंखों में फ्लैश आ रही है, ठीक है, रेड कलर की, ब्लू कलर की, किसी भी कलर की, ठीक है, आपको सिंपली यूँ बॉक्स बनाना है, दैट्स इट, वो उसको क्लीन कर देगा। ये आई के लिए ही काम होता है ज़्यादातर यूज़ इनका, ज़्यादा वेडिंग शूट्स में काम आता है, क्योंकि फ्लैश आती है ना आंखों में, उनको साफ़ करने के लिए, अच्छे से बनाने के लिए, तो ज़्यादातर उनके लिए ही बनाया गया है मेन, उनको दिखाते हो, उनको उनके हिसाब के लिए, ठीक है। तो आपको सिंपली यूँ बॉक्स बनाना है, दैट्स इट, वो उसे क्लियर कर देगा। आप यहाँ से कंट्रोल कर सकते हो कितना साइज़ आपको रखना है प्यूपिल का, ठीक है, कितना डार्क एंड अमाउंट रखना है, अपने हिसाब से यहाँ कंट्रोल करके चेक कर सकते हो बार बार कौन सा अच्छा रिजल्ट दे रहा है, ठीक है, दैट्स इट। तो कोई भी लाइट पड़ रही हो आंखों पे, उसे वो साफ़ कर देगा, ठीक है, इस तरह से। समझ आई चीज़, देखो ये चीज़ क्लीन करनी है, फिर से मैं अनलॉक कर रहा हूँ उसे, न्यू लेयर ले रहा हूँ, यहाँ से मैंने लिया, स्पॉट हीलिंग ले लेते हैं, ब्रश बड़ा करते हैं, सिंपली क्लिक करना है, दैट्स इट, वो भी है उसने क्लीन कर दिया। आप चाह रहे हो इसमें क्लोन कर वो करना, पैच करना, तो पैच को भी ट्राई कर लो, सिंपल यूँ बॉक्स ऐसे बनाना है सर्कल, उसको रिप्लेस कर देना है, इमेज के ऊपर काम करेंगे, लेयर के ऊपर नहीं, ठीक है। इस तरह से ये पकड़ा, ठीक है ना, क्लियर है भाई। यहाँ पर मैं आया, छोटा करा उसको, मैंने बताया ना मिस्टेक के हिसाब से आपको क्लिक करना।
सोर्स ले लेते हैं, एक बार सोर्स लेके देखते हैं। और दबा के पिक करा, बस बड़ा करते हैं, देखो साथ साथ चल रहा है वो, देख रहे हो, साथ साथ मूव भी हो रहा है। यहाँ से पिक करा, यहाँ पर अप्लाई करा, यहाँ से पिक करा और यहाँ पर अप्लाई करा। अब इसके ऊपर एडजस्टमेंट लगा के देख लो, ब्राइटनेस वगैरह, ठीक है, ये सब बता रखा है मैंने। तो इस तरह से आप ब्राइटनेस बढ़ाओ, इसके कॉन्ट्रास्ट कम करो, ठीक है। अभी भी गड़बड़ आ रही है हल्की हल्की यहाँ पर, तो यहाँ पर फिर से हमें सोर्स लेना और अप्लाई करना है, मतलब मैच हो जाए बस स्किन किसी तरह से, ठीक है, मैच करानी है। समझ आ रही है चीज़ें? ऑलमोस्ट क्लीन हो गया, तो ये काम करेगा। ठीक है ना। यहाँ से कलर वगैरह ह्यू सैचुरेशन में जाके करेंगे चेंज। ठीक है, ठीक है, हो जाएगा ना। तो इस तरह की इमेज उठा लेना, अब इस तरह की 2 इमेजेस पे ही ट्राई करना। अभी जब मैं क्लोन बता दूंगा फिर आप कोई सी भी इमेज उठाना, जैसे कि कई बार आपको इमेज मिलेगी कि यहाँ से पूरी फट रही है, एक साइड सही है, एक साइड पूरा फट रहा है, ठीक है, वो उसकी में हमें हेल्प लेनी पड़ेगी किसकी, क्लोन की, ठीक है। तो वो भी मैंने कराया नहीं है। तो ऐसी कॉम्प्लिकेटेड वाली चीज़ें मत लेना, ऐसी लेना जो ख़राब हो रही हैं कहीं से, जैसे आप देख रहे हो मार्क वगैरह है ज़्यादा, इस तरह की चीज़ें उठाना ताकि आप इन तीनों की अच्छे से प्रैक्टिस कर सको, ठीक है। और ऐसी मत लेना जिसमें फ्लैश वगैरह हो, ताकि इसकी भी कर सको, ठीक है। वैसी मत लेना जो फट रही हो, बिल्कुल ख़राब हो, जल रही हो, वो हमारा क्लोन करेगा सही, ठीक है। क्लोन में हम उसको करेंगे अच्छे से। क्लियर है बात, समझ आ गई, पक्की बात। उसको आज इतने रखते हैं, फिर कल हम क्लोन कर लेंगे।